जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और जबरदस्त स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के मैथ का सेट प्रैक्टिस, जो 30 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस सीरीज में चला रहा था। बीच में गैपिंग हुआ है, जो अब रेगुलर आपको सुबह में 6 से 7 बजे तक वीडियो देने का पूरा प्रयास करूंगा। सभी दोस्तों को शेयर करते रहेगा और एग्जाम तक रेगुलर सेट प्रैक्टिस आपको मिलते रहेगा। इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इससे आपका मैथ बहुत बेटर हो जाएगा। हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू करवाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल नए पैटर्न पर। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर लगातार बिल्कुल फ्री में मिलते रहेगा। वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। निश्चित रूप से आपका बेस्ट तैयारी होगा और सिलेक्शन भी होगा। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 से ही धमाकेदार शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं है? यदि आप ऐप पर यूथ कंपटीशन का सॉल्यूशन देख रहे होंगे, यूथ कंपटीशन मैथ का पूर्ण सॉल्यूशन मैं ऐप पे दे रहा हूं। जो ऐप को इंस्टॉल नहीं किया इंस्टॉल करें और 499 का कोर्स अभी भी समय आप उसको आप परचेज करके जुड़े। यहाँ पे सारे बेसिक से लेकर कॉमर्स से लेकर एडवांस तक आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। आवर्ती मतलब क्या होता है? अशांत। तो यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित भिन्नों में किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं है? मतलब कौन है जो अशांत नहीं है बल्कि शांत है? तो मैंने यहाँ पे हॉट ट्रिक बताया था, बड़ा एक बेटर कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था? कि जिसके नीचे में यानी जिसका हर में केवल 2 और 5 का ही गुणज हो और कोई नहीं हो, 2 और 5 का ही गुणज हो तो वो शांत दशमलव होता है। और जिसमें 2, 5 के अलावे कोई और अभाज्य संख्या नीचे में एंट्री मार दिया, 3, 7, 11 ये सब, तो वो हो जाएगा अशांत दशमलव, जिसको आप आवर्ती कहते हैं। लेकिन आप बोल रहा कौन आवर्ती नहीं है, मतलब शांत वाला पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है 20/56। बोलिए सर 5 चौका 20 और 14 चौक 56, 14 है 7 और 2, जिसमें 7 आ गया। 2 तो है लेकिन 7 आ गया, यानी आवर्ती है। लेकिन हमें ढूंढना है कौन आवर्ती नहीं है। तो अगला ऑप्शन है 15/56। तो बोलिए सर ये तो कट भी नहीं रहा, ये सीधे 7 8 56, ये तो 15 रह ही जाएगा। 7 8 56 तो 8 तो है, लेकिन यहाँ 7 भी एंट्री मार दिया, मतलब ये भी आवर्ती है। अब 21/56, 7 21 7 8 56। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे केवल और केवल 2 का ही गुणज है और कोई आभाज्य संख्या नहीं है, मतलब यही है जो शांत है, यानी ये आवर्ती नहीं है। यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन उसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जी। कहता साईं किसी काम को 17 दिन में कर सकता है, जबकि बिंदु इसे 51 दिन में कर सकता है। साईं पहले दिन काम करता है, बिंदु दूसरे दिन, मतलब बारी बारी से, और काम होने तक यह क्रम जारी रहता है। साईं बिंदु ऐसे। तो काम पूरा होने में कुल कितने दिन? बोले सर ये तो बारी बारी वाला है, टाइमर के मास्टर वीडियो में भी मैं बता रखा हूँ। कहता है क्या? साईं किसी काम को 17 दिन में और बिंदु किसी काम को 51 दिन में। इस समय है भैया, और समय के जस्ट उल्टा होता है क्षमता। 51 इधर आएगा, 17 इधर, 17 × 51, 17 × 17। क्लियर है ना? अब काम कितना करना है? तो बोले 17 या 51 काम करना है सर। शुरू कौन करता है? पहले दिन साईं करता है, फिर बिंदु दूसरे दिन करता है। तो ये पहला दिन करेगा 3 काम करेगा, ये दूसरा दिन करेगा 1, 3 1 4, यानी 4 काम होने में लगेगा 2 दिन। तो बोले सर फिर साईं 3, फिर बिंदु 1, फिर 4 काम होने में 2 दिन। अब 4 को इतना से गुना करें कि 51 या उससे कम आए। तो बोले सर 4 को 13 से गुना करते हैं तो 52 आता है। यानी निश्चित रूप से हमें करना पड़ेगा 4 को 12 से गुना। तो 12 से लेफ्ट तो 12 से राइट, यानी 12 चौके 48 काम होने में 24 दिन। 12 दूनी 24, 48 काम होने में 24 दिन। अब बोल रहा है चूंकि हमें चाहिए 51, यानी 48 में 3 और बाकी है। अब बाकी बारी फिर साईं का ही होगा ना, क्योंकि साईं शुरू किया, साईं बिंदु साईं बिंदु साईं बिंदु। तो अब बारी किसका? साईं का। और साईं का क्षमता है 3, तो ये 3 काम करेगा और समय कितना लेगा? 1। यानी हम कह सकते हैं कामन काम होने में लगेगा 12 दूनी 24 और 1 25 दिन। आंसर हो गया। पूरा एक टाइप ही मैंने टाइमर का मास्टर वीडियो में बताया है और बहुत जल्द ही मैं अपने असाइनमेंट से भी पूरा टाइमर को समाप्त करने वाला हूं। तो निश्चित रूप से हम लोग का आंसर आ गया 25 दिन। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 आयु संबंधित प्रश्न है। बकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, 8 वर्ष का अंतर है।
जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो बकार की आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुना के बराबर था। यानी 30 वर्ष पूर्व, माइनस 30 लिख दिए तो समझ जाइएगा, बकार की आयु नसीमा की आयु, तो बोला 30 वर्ष पूर्व बकार की आयु का 4 गुना नसीमा के 5 गुना के बराबर था। तो बोलिए सर यहाँ से बकार और नसीमा के रेशियो निकल जाएगा सर, हो जाएगा 5:4। क्या उलट जाएगा ना, क्योंकि 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट क्या होता है, उलट जाता है। तो 30 साल पहले बकार और नसीमा के आयु का अनुपात 5:4, और बोल रहा है क्या, उनकी आयु के बीच अंतर है 8 वर्ष का। तो अंतर हमेशा सेम होता है। एक बार कोई आदमी आपसे 8 साल बड़ा हो गया या छोटा तो हमेशा उतने बड़ा छोटा रहेगा, पैसा में वो जितना बड़ा हो जाए, लेकिन आयु में उतने बड़ा या छोटा रहेगा। तो यहाँ पे अंतर 8 वर्ष, यहाँ भी अंतर कितना, 1। लेकिन पूछ क्या रहा है, उनकी वर्तमान आयु का योग, तो उनकी योग तो 5 और 9 से गुना करते हैं, 9 8 हो गया 72। लेकिन ये 72 जो हुआ है ना, ये 30 वर्ष पहले था। वर्तमान निकालना, क्योंकि जिस समय का रेशियो रहे परिणाम उसी समय का होता है। आयु संबंधित प्रश्नों का मास्टर वीडियो मैंने बनाया जिसमें हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू करवाया है, उसे आप जरूर देखें। तो यहाँ बोलिए सर 30 वर्ष पहले, तो वर्तमान पूछेगा कि वर्तमान में दोनों का योग क्या होगा। तो वर्तमान योग के लिए 72 + 30 दूनी 60 ना जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़िए 70 और 60 130 और 2 132 ना हो जाएगा। यानी वर्तमान में उनके आयु का योग हो जाएगा कितना, 132 वर्ष। ऑप्शन मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। कहता 3680 रुपये पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज। बोलिए, ये भी कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है, पूरा SI धड़ल्ले से पढ़ा रखे हैं। 3680 हो गया मूलधन, और मूलधन की तुलना कितना से, 100 से, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है ना भाई, तो 100 से। अब पूछ रहा है 4% वार्षिक दर से 2.5 साल में, 4% वार्षिक 2.5 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो बोलिए सर 4 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 10 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, दर गुना समय। तो 10 काट दीजिए, 2 शून्य कैंसिल, ये हम लोग का आंसर हो गया 368 ना हो जाएगा। साधारण ब्याज तो पूछ रहा है हम लोग से कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो आराम से 368 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 5 नंबर VVI क्वेश्चन, टाइम वर्क का वही वाला खतरनाक क्वेश्चन जो छाट करके मैंने आपको बताया था। टाइम वर्क का भी कुछ क्वेश्चन बताया है, निर्माता विनाशक वाला क्वेश्चन भी बताया है, पाइप टंकी वाला भी क्वेश्चन बताया है। जो छाट के क्वेश्चन बताए हैं ना, जो परेशान किया था 2018 में, उसे एकदम रट जाना है। उसी में से ही क्वेश्चन आ गया है, देख लीजिए, बड़ा ही मज़ेदार है। ए और बी किसी साथ मिलकर काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी A एंड B मिल के 35 दिन में कर सकते हैं। तो A + B = 35 नहीं लिख सकते हैं। यदि A का क्षमता यही माना जाए तो 1/A + 1/B = 35। इक्वेशन 1/35 क्षमता जो होता है समय के उल्टा होता है, तो 1/A + 1/B = 1/35। अब पढ़िए मजे से जरा, ऑप्शन से बनाने वाला क्वेश्चन है। मैं ऐसा छाट करके 5 से 6 क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिए। यदि ये अकेले काम करती है और उस काम के 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम B के लिए छोड़कर चली जाती है, इस प्रकार काम पूरा होने में 114 दिन लगता है, तो A अकेले काम करेगा तो कितना दिन में काम होगा। देखिए यहाँ पर A अकेले काम करता है तो A जितना काम है उसका 4/7, तो ये 4/7 काम करे तो अपने क्षमता का 4/7 है ना, 4/7 समय ले रहा है जितना है, तो और प्लस B जो है शेष काम, तो बोले सर 4/7 हो गया, तो शेष 3/7 बचा ना। 4/7 मतलब समझते हैं ना, 7 में 4, तो बचा कितना 3, तो 3/7, तब जाके 114 दिन लगा। अब पिछला दफा इस प्रकार के मैंने 5 क्वेश्चन बताया था, तो एक बच्चे का सवाल था कि सर ये 1/114 का ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ये 4/7 काम किया है, तो इस समय भी तो अपने जितना समय होगा उसका 4/7 लिया होगा। तो यहाँ इसके समय का 4/7, इसके समय का 3/7 होते हैं, क्षमता के अनुसार समय लिया होगा, तो हो गया हम लोग का कितना 114। फिर से आइए, इतने हम बताइए किए थे कि बस इसी पर ऑप्शन से छाट देना है। किताब वाला कैलकुलेशन देखिए, पूरा दिमाग चकरा के रख देगा इस प्रकार के प्रश्नों में। फिर से
ए और बी मिल के 35 दिन में, यानी क्षमता 1/a प्लस 1/b बराबर 1/35। ए काम का 4/7 करता है, शेष बी, तब बी 3/7। कितना दिन लिया? 114 दिन। अब हमें ए चाहिए, तो ऑप्शन से पहला ऑप्शन क्या है, इसको हल मत करिएगा ना तो फंस जाइएगा। ऑप्शन से पहला ऑप्शन है 42। ए का मान हम 42 रखेंगे तो बी का जो मान आएगा, ए और बी का मान यहाँ पर रख के इसको सेटिस्फाइड कर देना चाहिए, तो आंसर ठीक है। नहीं तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे, थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। तो यदि हम ए का मान रखते हैं 42, तो 42 का 4/7 प्लस बी गुना 3/7 बराबर 114। काटते हैं, 7 6 का 42, 6 चौका 24, 24 जाके उधर घट जाएगा, तो b का 3/7 बराबर 114 में 24 घटेगा भाई तो 90 आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा आपको, 90 आएगा। तो अब 3 से 30 तिहाई 90, तिरछा गुना करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 7 या 21 210। b का मान 210 लाए कब? जब a बराबर पुट किए हैं 42। अब a का मान 42 और b का मान 210 रखने पर 1/35 आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि 42 में भी 7 आ रहा है, 210 में भी 7 और 35 में भी 7। तो यहाँ पर हम 1/42 प्लस 1/210, एलसीएम तो दोनों का निकालेंगे, 210 से होगा। 42 से 210 में भाग देंगे, 5 बार लगेगा, और 210 से 1 तो ऊपर 1 ना होगा, तो 5 और 1 6, 6 का ही 6, 35 बार में कट ही रहा है, यानी 1/35 आ गया। यानी कन्फर्म है कि ए जो है काम को 42 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। यदि ये ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करता तो अगला लेते हैं। और इस प्रकार के 5 से 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करके बताए हैं। 25% क्वेश्चन आपको टाइम टेकन क्वेश्चन होगा, यही सब क्वेश्चन होगा जो आपको परेशान होगा। और कितनों हार्ड क्वेश्चन रहे, यदि 5 से 10 क्वेश्चन बना लिया जाए ना तो गधो सीख जाएगा। आप तो इंटेलिजेंट है, जीनियस है, निश्चित रूप से इससे लड़िए। ये ना कि इतना बड़ा है तो कैसे हम लोग बनाएं, हम पूरा प्रयास करते हैं कि आप समझ में आए। और एक जगह सेलेक्ट करके 5 क्वेश्चन बताएं, बाकी सेट में रेगुलर ही मिलते रहेगा तो निश्चित है क्लियर होगा। एक बार बताएं आप 5 बार बनाइए, काहे नहीं क्लियर होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही हम लोग का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 तो ऐसे ही बन जाएगा। क्या बोल रहा है, भिन्न दिया हुआ है, 2/3 है, 4/6 है और 6/9 है। इसको भी तो 2/3 कर देंगे, इसको 3 दूनी 6 3 3 9, सब तो 2/3 है। तो बोल रहा है क्या है, कैसा भिन्न है, तो बोले समतुल्य भिन्न है। समतुल्य मतलब सेम आ जाना, काट के, वो देखने में अलग अलग लगे लेकिन काट के सेम आ जाना, समतुल्य भिन्न हो जाएगा। यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त करता है, बी 7 दिन में। यदि ए और बी मिलकर 2 दिन काम करे तो काम का कितना हिस्सा शेष रहेगा। टाइमर का मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से बनेगा। बोल रहा है ए 3 दिन में कर सकता है, बी 7 दिन में। बोलिए सर जी इस समय है और समय को उल्टा होता है क्षमता, क्षमता यानी 7:3। नो डाउट। अब क्या है, किसी एक को लेकर चलेंगे 21, कोई एक को लेकर चलिए, मतलब काम पूरा 21 करना है। तो बोल क्या रहा है, ए और बी मिलकर 2 दिन काम किया तो कितना हिस्सा शेष बचेगा। तो बोले सर 7 और 3 10, तो 10 दूनी 20, यानी 20 काम हो ही गया 21 में, तो शेष बचा कितना, तो शेष 1 ना बचा। कितना में 1 बचा, तो 21 में। तो यही बोल रहा है कि शेष कितना हिस्सा रहा, तो 1/21। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। पाइप टंकी का बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, देखने में तो बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को, ए और बी है जो एक खाली टंकी को 1.8 एवं 2.7 घंटे में भर सकता है। किसी अन्य पाइप के कार्यरत ना होने की स्थिति में, मतलब अकेला जब पाइप सी चलेगा तो ये 4.5 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। शुरू में टंकी के खाली होने पर ए और सी को खोल दिया जाता है, कुछ घंटे बाद ए को बंद करके बी को खोल दिया जाता है। इस प्रकार टंकी भरने में 5.5 घंटे मतलब 5.5 घंटे। तो बोल रहा है कि पाइप बी कितने घंटे खुला रहा। बड़ा ही मजेदार है, कंफ्यूजन तो है लेकिन बड़ा आसान से समझेंगे। पाइप टंकी का मास्टर वीडियो मैं बना रखा हूँ, पूरा उसको एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। बाकी चैप्टर्स मैं अपने असाइनमेंट से भी क्लियर करने वाला हूँ, तो कोई बात नहीं। ये समय है, समय के उल्टा क्षमता कर देता हूँ। अब दशमलव से बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, देख लो। चलो एक बार थोड़ा सा एक लाइन और लिख देता हूँ, चलो ऊपर ही लिख देता हूँ। समय के उल्टा क्षमता होता है तो 1/1.8, 1/2.7,
1/4.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 9 से 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 पचे 45, 2 3 5 का एलसीएम कितना होगा भाई? तो 30 होगा। 30 में यहाँ से 30 से गुना करेंगे, चूंकि रेशियो आप पढ़े हैं ना, रेशियो भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए। बोले सर इसको काहे ना काट दिए? तो उस समय निश्चित राशि में है, टाइम वर्क में उसको मत काटिएगा, उलटने के बाद उसको काटते हैं, क्षमता निकलता है। तो 2 3 5 का एलसीएम 30, तो 30 से यहाँ गुना करेंगे 15 दूनी 30, 30 से यहाँ गुना करेंगे 10 तिहाई 30, 30 से यहाँ गुना 6 पचे 30। मेनली रूप से ही क्षमता निकल गई। समय और क्षमता वाला मेथड से टाइम वर्क पार्टनर की कभी गलत नहीं होगा निश्चित रूप से। तो यहाँ पे देख लीजिए, किसी एक को लेकर चलिए, 15 को 1.8 से गुना करिए, या 10 को 2.7 से, या 6 को 4.5 से, आपको 27 से आएगा। कितना आएगा? 27। यानी पूरा टंकी का क्षमता 27 है। लेकिन चला कैसे है? बोल रहा है क्या, शुरू में टंकी खाली है तो ए और सी को खोला गया, कुछ घंटे बाद ए को बंद किया गया और बी को खोला गया। तो बोलिए कि सर ए और सी शुरू में खोला गया तो ए की क्षमता 15, ई 15 भरेगा, आई 6 खाली कर देगा, क्योंकि सी जो है खाली कर रहा है तो उसको निगेटिव रख लिए। ई 15 भरेगा, ई 6 खाली कर दिया, मतलब 9 चलेगा। कई घंटा चला पता नहीं है, मान लिया जाए टी घंटा। कई घंटा? टी घंटा। उसके बाद में बोल रहा है कि अब ए को बंद कर दिया, बी चलेगा। सी को नहीं बंद किया, सी तो चल ही रहा, अब बी चलेगा। तो बोलिए सर बी की क्षमता 10 है, तो ये 10 भरेगा, वो 6 तो खाली कर ही रहा है, तो बचा कितना? 4। तो 4 से चलेगा। लेकिन अब लास्ट में बोल रहा है कि पूरा टंकी भरने में 5.5 घंटे। तो बोले सर 5.5 में ये दोनों तो टी घंटा चलिए लिया, तो अभी बचा कितना? 5.5 माइनस टी। तो पहले टी निकाल दीजिए, फिर बी कितना देर चलेगा निकल जाएगा। तो यहाँ पर निकाल देते हैं, 27 बराबर 9t प्लस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये 22 बार में 5.5 गुना 4 22 माइनस 4t। 9t में 4t घटेगा 5t, 22 इधर आके घटेगा 27 में 5t बराबर 1। क्या t बराबर 1 घंटे आए तो क्या हम लोग का आंसर 1 घंटे होगा? नहीं। यदि बोलता कि ए कितने घंटे तक चला तो आंसर 1 घंटा, क्योंकि इतना देर के बाद फिर ए को बंद कर दिए थे, अब बी चालू हुआ। तो बोलिए सर टोटल 5.5 घंटा है ये था, जिसमें 1 घंटा ए और सी चला, बाकी बी और सी ना चला है। तो बोलिए सर बी का टाइम निकालिए, तो 5.5 में 1 घंटा घटा देंगे, 4.5 घंटे चला बी। सी का तो पूछेगा ही नहीं, सी तो शुरू में चला, शुरू से चल रहा है, वो 5.5 घंटा चलवे क्या होगा। तो यदि ये पूछेगा कई घंटा तो 1 घंटा, और यहाँ बी पूछ रहा है तो बी यहाँ से चलना शुरू किया है तो 4.5 माइनस 1 यानी कई घंटे, सॉरी 5.5 माइनस 1 4.5 घंटे। ऑप्शन मिला दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। दोहरा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक कक्षा में 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है, ठीक है ना। 25 मतलब पूर्णांक है, उसमें से 18 औसत है। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और वह अन्य छात्रों से 4 कम हो तथा पांचों छात्र का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। कितना मजेदार है, समझिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक कक्षा में 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत 25 में से 18, मतलब 3 छात्र है। यदि पूर्णांक देखा जाए तो 25 या 75, लेकिन तीनों का औसत है 18, यानी 18 या 54। अब समझिए, 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा, मतलब ये दोनों में से एक नया है जो न्यूनतम अंक कितना लाए कि पांचों छात्रों का कुल औसत बढ़ के 20। तो बोले सर पांचों के औसत 20 पहुंचने का मतलब समझते हैं, 20 × 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100। या तो 3 गो मिल के 54 ला रहा है, तो बाकी 2 नए छात्र को कितना लाना पड़ेगा? तो बोले सर 2 नए छात्र को लाना पड़ेगा हम लोग को 100 में से 54 घटा दीजिए 46। इसमें बोल रहा है कि बताइए वो दोनों नए छात्र में से, बड़ा ही मजेदारी ढंग से घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि वो दोनों नए छात्र में से एक छात्र है जो न्यूनतम कितना ला सकता है। तब बोलिए सर ये तो कन्फर्म है, फिर से समझिए, मतलब 25 का पूर्णांक है जिसमें 18 लाया है, मतलब तीनों छात्र 18 औसतन 18 या 54 लाया है। अब 2 छात्र और शामिल हुआ तो बताइए औसत हो जाना चाहिए 20। तो बोले सर पांचों का औसत 20, तो 100 होना चाहिए टोटल जोड़ के।
तो 54 तो ये तीनों मिलकर लाया है। 100 पुराने के लिए जो 2 नयका आया है उसको 46 लाना पड़ेगा ना जी। 46 में बोल रहा है एगो नया छात्र है जो न्यूनतम कितना अंक लाए, तो बोले सर एगो के न्यूनतम लाने के लिए दूसरका के हम लोग को अधिकतम दिलाना पड़ेगा। और अधिकतम कितना कोई ला सकता है, 25 ला सकता है। तो बोलिए कि सर निश्चित है एगो 25 ले आएगा, तो 46 में एगो 25 ले आएगा तो एगो और कितना लाएगा, तो बोले सर एगो के लिए 21 बचा। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूनतम, यही तो बोल रहा है कि वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जाएं और अन्य छात्रों से 4 कम हो। अन्य मतलब दूसरका से 4 कम, ऐसे भी 25 है और 21 है तो 4 कम है ना। मतलब एगो का न्यूनतम लाना है तो दूसरका को अधिकतम दिलाइएगा तबे ना। और अधिकतम आप 25 से ज़्यादा दे नहीं सकते हैं क्योंकि 25 में से ना ये तीनों 18 लाया था। तो 18 तो 54 ये तीनों ले, या पाँचों का औसत 20 होना चाहिए, तो ये दोनों 46 लाना चाहिए, जिसमें एगो के हम अधिकतम लाएंगे तो दूसर का कितना 21। तो अधिकतम 25 से ना ला सकते हैं, 25 से 46, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते ही देखते हम लोग 10 तक पहुंच भी गए। उपयोग की गई स्टीरियो की पुनः बिक्री पर कमर नाम है, कमर को 21% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि उसने 15,000 में स्टीरियो खरीदा था तो उसने कितने में बेचा? 15,000 नहीं 1500। बोलिए सर प्रॉफिट लॉस पूरा पढ़ा चुके हैं, एकदम बारीकी से पढ़ा चुके हैं। तो ये क्या है, खरीदा मतलब क्रयमूल। क्रयमूल अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। क्रयमूल की तुलना 100 से पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि बताइए कि इसे कितने में बेचा, 21% लाभ हुआ, तो गुना 121 से। अब हम नहीं करेंगे कैलकुलेशन, तो आपको करना चाहिए। कैलकुलेशन करिए, आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यदि 15 संतरों का क्रयमूल्य 20 संतरों के भी क्रयमूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत। बोले सर ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? प्रॉफिट लॉस में पूरा एगो टाइपे बताए थे कि जब कुछ वस्तु का क्रयमूल्य कुछ वस्तु का विक्रयमूल्य समान हो तो उलट देते हैं, क्रयमूल्य को विक्रयमूल्य की तरफ, विक्रयमूल्य को क्रयमूल्य की तरफ, और क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो निकाल देते हैं। तो 15 संतरों का क्रयमूल्य तो 15 बन जाएगा विक्रयमूल्य, 20 संतरों के विक्रयमूल्य के बराबर है तो 20 बन जाएगा क्रयमूल्य। 5 से 5 का 20, 5 आई 15। बोलिए सर ये तो हानि हो गया, तो पूछ भी तो हानि प्रतिशत न रहा है जी। अब हानि प्रतिशत होता क्या है, हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100, तो हानि 1/4 गुना 100 मतलब 25 चौका 100, 25%। ऑप्शन मिला लीजिए, 25% ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 VVI ज्योमेट्री का क्वेश्चन। तो जो 2016 NTPC में या 2018 रेलवे में बहुत शिफ्ट में पूछा गया था, और इसीलिए इसका छांट के मैंने 10 क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जैसे वीडियो दिख रहे हैं तो वीडियो के नीचे क्लास का लोगो है, वहाँ टच करिए, ऊपर में प्लेलिस्ट दिखेगा। प्लेलिस्ट पे जाके पूरा चेक करिए क्या क्या मैं पढ़ा रखा हूँ। 2018 का हार्ड प्रश्न के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें सभी हार्ड इसक्वेश्चन मैं डालते जा रहा हूँ। इसके अलावा सारे चीज़ पढ़ा रखा हूँ, परमुटेशन कम्बिनेशन हो गया, ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, माध्यमाधिका, बॉल, बहुत सारा चीज़ पढ़ा चुका हूँ। जो भी कमी है उसे आप एग्जाम के पहले इम्प्रूव कर लें। बाकी जो प्रॉब्लम है कमेंट करें, उसे मैं दूर करते रहूँगा एग्जाम के पहले तक। क्या कहता है, नीचे दिए गए वृत्त में G/AB, मैंने इसके 10 क्वेश्चन बताया था एकदम सेम। यहाँ पे ये इस प्रकार से बाहर से है, इस प्रकार से E है, यहाँ A है, B है और D है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, AB को स्पर्श रेखा D से मिलाने के लिए D बिंदु तक बढ़ाया गया। AB 9 है, AB मतलब ये वाला 9 है, और BD कितना है, BD 3 है। तो बोल रहा है D की लंबाई क्या होगा। तो मैंने आपको उस समय ही बताया था कि जब किसी वृत्त का एक प्रतिच्छेदी रेखा और एक स्पर्श रेखा को मिलाया जाए तो स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर बराबर होता है AD गुना BD, मतलब A से D और फिर B से D, यानी AD और गुना यहाँ पर AD और गुना BD। याद रखिएगा स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग बराबर AD गुना BD। तो बोलिए सर ED के स्क्वायर बराबर AD, तो A से D तक तो ये 9 3 12 ना हो जाएगा जी, और फिर BD 3, तो हो जाएगा ED के स्क्वायर बराबर कितना, 12 3 36, इसलिए ED की लंबाई कितना हो जाएगा। तो बोले सर स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, 36 का रूट 6 ना होता है। ये तो आप देखिएगा, बना लीजिए। 10 क्वेश्चन बताए हैं, सिलेक्ट करके जरूर देख लीजिएगा, पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। ऐसे भी तो समझ में आ ही गया होगा। तो 6 सेंटीमीटर ED होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। बड़ा ही मजेदार है। धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 और ऊंचाई 5.4। बोले सर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई ना होता है, तो 20 गुने 5.4 करने में क्या दिक्कत होगा,
20 गुना 5.4 करिए ना, क्या इसको गुना करने में बहुत समय लग जाएगा? हमें तो नहीं लगता है ज़्यादा समय लगेगा। पॉइंट से काटिए 0, 54 दूनी 108, 108 आंसर हो जाना चाहिए। आधार गुने ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, इसमें सोचना क्या है। 108 हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है 56 के स्क्वायर यानी वर्ग का इकाई अंक पूछ रहा है। तो बोले सर 56 क्या, स्क्वायर क्या, कितनों पावर रहे जिसके अंतिम में 0, 1, 5 या 6 रहे उसका इकाई अंक नहीं बदलता है, मतलब 6 के 6 में रहे। हो गया। जैसे स्क्वायर इकाई अंक का पहले करिए तो 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 ना होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बीबीआई हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और हाइट एंड डिस्टेंस का मास्टर वीडियो जरूर देख लीजिए। मैं 3 टाइप बताया हूं और उसी से 99.99% पूछता हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो। ऐप पे भी उसका वीडियो मिल जाएगा आपको और साथ ही साथ यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है मास्टर वीडियो का प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप जरूर एक बार देख लें, बहुत फ़ायदेमंद होगा। बड़ा ही आसान है। देखिए 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो एक मीनार ले लेता हूँ, इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। यहाँ पे एक इमारत ले लेता हूँ बड़ा सा। अब यहाँ से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मतलब ये वाला कोण जो बन रहा है 45 डिग्री। फिर से 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री, उसी इमारत के तल का अवनमन कोण, तो उसी इमारत, ये इमारत हो गया, ठीक है ना, आई मीनार हो गया। हालांकि सब लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वाला जो बोल रहा है ई अवनमन कोण होता है 60 डिग्री। हालांकि मैंने पूरा क्लियर कर दिया है मास्टर वीडियो में कि उन्नयन कोण अवनमन कोण से कोई मतलब ही नहीं है, हम हमेशा उन्नयन कोण ही लेके चलेंगे क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है। देखिए ना, पैरेलल रेखा होगा, तिरछेदी रेखा काटेगा तो आप एकांतर कोण से बराबर ना जानते हैं, इसलिए दोनों हमेशा बराबर होता है, उन्नयन कोण अवनमन कोण। तो हम 60 लेके चल दिए। उसके बाद रेशियो के नियम से बताएं, बहुत झकास तरीके से हर तरह का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। वैसे मैराथन क्लास भी उसका आएगा, ट्रिगोनोमेट्री के बात तो चिंता नहीं करना है। तो पहली बात तो ये है कि 45 है, तो 45 हम सभी जानते हैं जी कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, बटा में कुछ नहीं तो 1, और tan 45 लंब बटा आधार होता है। मैराथन देखिए रहे ये एक तो ये भी एक, और यहाँ पर tan 60 लगाएंगे तो हम सभी जानते हैं जी, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, tan 60 का मान √3 होता है, बटा में कुछ नहीं तो 1। तो इस त्रिभुज को देखा जाए तो ये √3 बटा 1 क्योंकि लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो अब √3 बटा 1 ये भी 1 है, है तो सेटिस्फाइड हो गया। तो बोले सर ये √3 तो ये ना √3 होगा, तो ये पूरा यदि इसको इमारत को देखा जाए यहाँ से यहाँ, तो बोले सर ये √3 यही वाला 1, तो ये पूरा √3 + 1 होगा ना जी। आप फटाफट निकाल दीजिए इमारत की ऊंचाई। तो बोले सर इमारतें ना निकालना है, मीनार 18 है, यहाँ रेशियो के अनुसार मीनार √3 है, तो मीनार की तुलना मीनार से निकालना है इमारत, तो इमारत हो गया √3 + 1। अब तो ऑप्शन पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे ऑप्शन मारिएगा। तो कभी भी नीचे में रूट आए तो मैक्सिमम क्वेश्चन में रूट को गायब कर दिया जाता है। ये √3 को गायब करने के लिए ऊपर भी √3 से, नीचे भी √3 से, √3 गुना होकर 3 आया, 3 से 6 18 कट गया। अब इसको हम लिखेंगे 6 इंटू ये √3, जब ब्रैकेट तोड़ के अंदर जाएगा तो दोनों में गुना होगा। ये √3 जब √3 में गुना होगा तो 3 बनेगा, और यही √3 जब 1 में गुना होगा तो प्लस √3 रहेगा। यानी हम कह सकते हैं हम लोग का आंसर हो गया 6 इंटू √3 + 3 + √3 या √3 + 3 जो भी बोलिए, 6 इंटू 3 + √3 दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार आप मास्टर वीडियो देख लिए ना, हाइट एंड डिस्टेंस का मास्टर बन जाइएगा, बादशाह बन जाइएगा। बाकी मैराथन एक इसका आएगा अलग से, उसको देख लेने के बाद तो फिर कोई टक्कर नहीं देगा आपको हाइट एंड डिस्टेंस में। देखिएगा आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे डी हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 तो और झकास क्वेश्चन है। देखिए, किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 है। तो बोले सर समचतुर्भुज उसको कहते हैं ना जिसका चारों भुजा समान हो, अब विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटता हो, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई तो 5 है। उसके अलावे बोल रहा है ना भाई कि उसके एक विकर्ण 2.8 है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बोले सर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हम सब जानते हैं कि होता है 1/2 गुने d1 गुना d2, यानी विकर्णों का गुणनफल, यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो बोले सर यहाँ पे 5 भुजा तो है, एक विकर्ण है 2.8, तो यदि हम ये बड़ा वाला विकर्ण को 2.8 लेते हैं या इस विकर्ण को 2.8 लेते हैं जैसा आपको, तो मान लीजिए बड़ा वाला विकर्ण को हम 2.8 लेते हैं तो आधा आधा होगा 1.4 1.4,
यही ना होगा जी, 1.4 1.4। अब जरा देखिएगा ध्यान से, पाइथागोरस याद आएगा आपको। यदि हम इस पॉइंट को यदि काट के यहाँ पे 50 लिख दें और 2 से काटे तो ये 25 है, 7 दूनी 14 बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो ये 7 और 25 जब बनेगा तो 7 24 25 नहीं याद आता है, यानी कि ई कितना हो जाएगा 24। तो बोलिए कि सर वैसा हालात में हो जाएगा तो ये 24 दूनी फिर 48 ना हो जाएगा, फिर तो ये हो जाएगा 4.8 नहीं हो जाएगा। जैसे इस 7 दूनी 14 है, ये 25 दूनी 50 है, तो ये 24 दूनी 48 से ना रहेगा, तो 4.8 तो ये वाला तो हो जाएगा 4.8। नहीं तो आप विकर्ण बैठा दीजिए, तो उतना लंबा चौड़ा करने का फुर्सत तो है नहीं। देखिए ना, पॉइंट काटिए ना, पॉइंट काटिए, उसके बाद 2 से 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50, 7 24 25 में बैठ रहा है। इसलिए ना ट्रिगोनोमेट्री में आपको बोले थे पाइथागोरस याद रखने, उतना फुर्सत है कि इसको आप ये वाला निकल गया आधार कर्ण, तो उतना लंब निकालते रहिएगा, मतलब रूट करके, उतना समय आपके पास नहीं है। तो प्रैक्टिस में दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो बोले सर आराम से पता चल ही गया, 1.4 आ रहा था, हम पॉइंट काट के यहाँ पे देंगे 0, तो ये देखने में लग रहा है 50, लग रहा है क्या, होबे करेगा। 7 दूनी 14, 25 दूनी 50, तो 7 आई 25, तो यहाँ 24 होना चाहिए, लेकिन दुगना है तो 24 दूनी 48, और दशमलव है तो दशमलव। यहाँ पे भी हम ऐसे करके दशमलव दे ना सकते हैं जी, या देखिए 5.0 लिख सकते हैं, दिक्कत क्या है। अब आराम से क्षेत्रफल लिख दीजिए, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, तो पहला विकर्ण है 2.8 और दूसरा विकर्ण 4.8, 4.8 कितना होगा, तो बोले सर इसको जोड़ दीजिए, 48 दूनी 96 यानी 9.6। आप क्या गुना कर दिए, 2 से 14 बार में कटेगा, दशमलव तो रहेगा ही, 14 6 के 84 के 4, दशमलव से नहीं डरना है, नहीं तो ये आपको फंसा देगा। आपको इसका सामना करिए तभी आपका मैथ ठीक हो सकता है। 14 6 के 84 4 बचा 8, 14 नमा, तो बोलिए 14 नमा 126, 126 8 134 होता है। कई अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, 13.44। ऑप्शन मिला लीजिए। यहाँ पे हम लोग का कितना है क्वेश्चन नंबर, तो बोले सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर हो गया 13.44 मीटर स्क्वायर। कोई डरने की बात नहीं है, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। हम आराम से यहाँ पर शॉर्टे में निकाल दिए हैं, दोनों विकर्ण निकल गया, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, दोबारा जरूर बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 17 तो आपके माइंड में आंसर क्लिक कर गया होगा। निम्नलिखित में कौन से जोड़े सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य मतलब जानते हैं, एक दूसरे में केवल एक मासा हो, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। तो बोले सर ये तो ऐसे ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 59 तो किसी से कटेगा ना, और 97 भी नहीं है कटेगा, तो 59 और 97 का तो मासा 1 है, तो यही हो गया सह अभाज्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए ऑफर धमाका है। बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसे आप जरूर आंसर कमेंट करेंगे, और कैलकुलेशन को छोड़िएगा नहीं, हम आपके लिए छोड़ते हैं प्लीज़। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भरोसा करिए, विश्वास करिए। हमने मैथ को इम्प्रूव किया है कैलकुलेशन को बेस्ट बना के, इसलिए कैलकुलेशन को जब हम छोड़े तो उसका आंसर जरूर कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, डरने की कोई बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किताब में देखिएगा घुमा देगा। देखिए ट्रिक बताते हैं। एक वृत्त चतुर्भुज PQRS की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक चतुर्भुज है PQRS, ऐसे इसके सभी भुजाओं को स्पर्श करता है एक वृत्त, ऐसे करके देखिए स्पर्श कर रहा है, ठीक है, स्पर्श कर रहा है सभी भुजाओं को, बस समझने के लिए बना दिया हूँ। अब बोला जिसकी भुजाओं की लंबाई PQ2 है, तो PQ2 लिख देता हूँ भाई, 2 सेंटीमीटर। QR 3 है, QR 3 सेंटीमीटर। उसके बाद और लिख रहा है आपको RS 4 है, RS 4 सेंटीमीटर है। और PS की लंबाई क्या है, PS की लंबाई, तब बोलिए कि सर ऐसा कभी और मैं सॉल्यूशन करवाया था कि जब कोई वृत्त किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श करे तो आमने सामने की भुजाओं का योग आपस में बराबर होता है। बोले ऐसा कहा है सर, क्योंकि यदि इस बिंदु को माना जाए तो यह एक बाह्य बिंदु है। अब बाह्य बिंदु से जब कोई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचती हैं तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो निश्चित है ये दोनों आपस में कुछ हो जाएगा बराबर। इसलिए आमने सामने के भुजाओं का योग आपस में बराबर होता है जब कोई वृत्त किसी चतुर्भुज को स्पर्श करता है, ध्यान रखिएगा। तो बोलिए कि सर दिक्कत क्या है, PS + 3 यही वाला ना आमने सामने हो गया, अब बराबर 4 + 2, अब हो गया और क्या, PS + 3 अब बराबर 6, तो PS बराबर 3 जाके घटेगा तो 3 ना होगा, यानी PS का भी मान 3। मतलब थ्योरी मालूम रहेगा तो सोचने के इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। 4 2 6, तो ये 6 बनाना है तो 3 है, तो 3 हो गया, PS का मान 3 हो गया। ऑप्शन मिला लो भाई, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके लिए ही ऑफर धमाका है, क्योंकि बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है।
और 2700 3200 का फुल सॉल्यूशन कराएं, उसमें तो कैलकुलेशन जटिल जटिल मैं बताया हूं। तब आप तो आपको करना चाहिए, एग्जाम है तो कैलकुलेशन ज़्यादा करिए। इसका आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आ जाओ, बड़ा ही मजेदार है। कहता है एक प्रयोग के दौरान बैक्टीरिया की गणना 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। शुरुआत में उसकी संख्या कितना है, 5,12,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी? बोले सर 5,12,000 है शुरुआत में, और 2.5% प्रति घंटे से बढ़ रहा है, तो 2 घंटे के बाद कितना होगा? तो बोले सर 2.5%, मतलब कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, तो 102/100 और फिर 102/100। अब बहुत सारे बच्चे इसके कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, जबकि इसके कैलकुलेशन में फंसने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो पॉइंट काट दिए, नीचे में का वो 0 हो गया। 25 से यदि हम काटेंगे ना तो ये 41 बार में 40 बार में कटेगा, 25 से 41 बार में 40 बार में कटेगा। अब तो काट सकते हो भाई, अब बोलो कि छोड़ दीजिए सर काट लेंगे। यहाँ 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 चौके 16 होता है ना, 16 से इसको काट दो, कट जाएगा। 16 से काटो इसको, 16 48, बचा कितना 3, 16 दूनी 32, आइए बार एक वाला 0। आप तो गुना कर सकते हो ना, 41 का स्क्वायर करके 32 से गुना कर दो, जितना गुना करके आएगा आंसर मारो। जितना जटिल से जटिल गुना, जितना बड़ा से बड़ा गुना आप करिएगा, कैलकुलेशन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इससे जितना डरिएगा आपको मैथ भयावह लगेगा। इसी को पकड़िए, कैलकुलेशन एकदम करने से ना डरिए, समय लगे तो लगे, अपने आप स्पीड आ जाएगा बाद में, बस निडर होकर कैलकुलेशन करिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22 आ जाइए। देखिए कितना मजेदार है, बड़ा ही मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया है। ज्योमेट्री का भी आप देख लिए, ट्रिगोनोमेट्री आपको हाइट एंड डिस्टेंस मिल ही गया, टाइमर के ही जटिल क्वेश्चन मिल ही गया। तो इस प्रकार से सेट मारते रहेगा ना तो हर क्वेश्चन से रूबरू होते रहेगा। इसलिए एक भी दिन गैपिंग ना करें। आपको 6 से 7 बजे के बीच डेली पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सेट मिलता रहे। बाकी आपका सहयोग होना चाहिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए, इंक्लूडेशन हो, अधिक से अधिक व्यूज आए तो हमारे अंदर एक और एनर्जी मोटिवेशन आती है और मैं अधिक से अधिक कंटेंट आपको दे पाऊँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहता है क्या कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 है और इसके एक विकर्ण 24 है, तो समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा। बोलिए कि सर समचतुर्भुज का, मान लीजिए ये समचतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल तो अभी बताए थे ना, 1/2 गुना D1 गुना D2 बराबर 216। बोले सर 1/2 गुना पहला विकर्ण 24 है, दूसरा विकर्ण मालूम नहीं है, आई 216, तो 24 से काट देते हैं, या तो फिर 2 से ही काट दीजिए 12 बार में, 12 से काट दीजिए, 12 का ही 12। तो बोले सर 21 में 12, तो अब 9 बचा, तो 12 8 96 18, यानी कि D2 जो आ गया ना वो 18 हो गया, यानी दूसरा विकर्ण। तो बोलिए सर जी पहला विकर्ण 12 है तो ये 12 विकर्ण लेंगे तो ये 6 हुआ ना, है, और दूसरा विकर्ण 18 है तो ये 9 9 ना होगा। सॉरी, पहला विकर्ण कितना है 24 है जी, पहला विकर्ण 24 है तो 12 12 हुआ, और दूसरा विकर्ण 18 लाए। विकर्ण एक दूसरे को लंबे समधि भाजित ना करता है तो ये 9 9 हुआ। तो बोले सर 9 12 तो फिर ये 15 ना हो जाएगा। पाइथागोरस से 3 4 5 याद होगा ना, तो उसको दुगना 3 4 गुना करिए तो क्या होगा, पाइथागोरस लगेगा। ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली बताएं तो 9 12 15, नहीं तो कर निकाल दीजिए, रूट अंडर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके आंसर यही आ जाएगा। यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 होगा। ऑप्शन मिला ले, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 23 लीजिए। बहुपद का भी क्वेश्चन मिल ही गया। क्या बोल रहा है हम लोग को कि 2x पर पावर m है, ठीक है ना, प्लस x³ है, -3x स्क्वायर है, -26 है। अच्छा बात है जी। इसको जब हम x - 2 से विभाजित कर रहे हैं, कितना से, x - 2 से, तो शेष बच रहा है 994। क्या मजेदार क्वेश्चन है। जब किसी बहुपद को हम विभाजित करते हैं तो x बराबर यहाँ 2 पुट करेंगे, क्योंकि x - 2 से विभाजित करते हैं तो x - 2 बराबर 0 लेके चलिए और x बराबर आ जाएगा 2। जब यहाँ पे पुट 2 करेंगे तो देखिए 2 गुना 2 पर पावर m, ठीक है। हमें m का मान भी निकालना है, ये m का मान निकालना है, ध्यान रखना है। तो बोले सर प्लस, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 के क्यूब 8, फिर -3, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4,
-26 बराबर 994। बोलिए क्यों सर? क्योंकि शेष बच रहा है। यदि पूरा विभाजित हो जाता तो 0 लेके चलते। अब लेफ्ट राइट करें, ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 2 और 2, तो यहाँ पर भी 1 है तो 2 पर पावर m+1 हम इसको लिख देते हैं। अब यहाँ आ जाइए, 4 तिहाई 12। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 26 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 38, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में था, जुटिए ना जाएगा, तो -38 हुआ। आई 8 प्लस में है तो 8 प्लस में और 38 माइनस में, तो -30 बचा। एकदम माइंड में कैलकुलेट करिए, -30 उधर जाकर जुट जाएगा, तो 994 + 30, 2 पर पावर m+1 बराबर 994 में जब 30 जोड़िए तो बोले सर 994 में 30 जोड़ेंगे 1024 आएगा। जोड़ लीजिए ना, 1024 आएगा। तो 2 पर पावर m+1, 1024 को हम 2 पर पावर 10 लिख सकते हैं। अब इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 पर पावर 6 तक तो सबको याद है कि 64, 2 पर पावर 7 128, 2 पर पावर 8 256, 2 पर पावर 9 512, 2 पर पावर 10 1024, ठीक है ना। तो 2 पर पावर 10, आधार सेम तो पावर भी सेम, घातांक करने में पढ़ना है शर्ट्स और इंडिसेस में, आधार सेम तो पावर भी सेम, इसलिए m+1 बराबर 10। तो m बराबर 10 में से 1 घटेगा, बचेगा कितना, 9 मिला लीजिए, हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन कितना भी जटिल रहे, हिम्मत नहीं हारना है, सभी को मैं आपको बारीकी से सिखा दूंगा, भरोसा रखिए बस, ठीक है ना। भरोसा हम पे बनाए रखिए, भगवान से इतने प्रार्थना करें कि हमारा स्वास्थ्य सीख रहे, लगातार हम आपके लिए जान लगा देंगे, मेहनत करते रहेंगे। बस आप भी इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए जान लगा दीजिए और जम के जितने साथी है सबके पास शेयर करिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया कितना, 9 हो गया। ऑप्शन मिला ही लिए आप, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 60 का 20% ... का कितना का 25% है। यानी हम मान लेते हैं ना, इतना बराबर है x का 25%, ऐसे लिख सकते हैं ना, सीधे बोल रहा है क्या, 60 का 20% ... का 25% है, मतलब कितना का 25% है, यही पूछना चाह रहा है। मतलब इतना बराबर कितना का 25%। बोले सर ये कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है, परसेंटेज में तो पूरा एकदम धजिया उड़ा दिए थे इस सब क्वेश्चन का। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, अब काट देते हैं आराम से। 5 चौका 20, 5 25, 5 से 12 5 60, 12 चौका 48, उधर x बचा, x बाई कुछ भी मान लेते, इधर 48 बचा। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना, तो बोले सर 48 हो गया, 24 का हो गया आंसर 48, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 बड़ा ही मजेदार है। करा मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण इस प्रकार से, आधी प्राप्ति में 90% और किराए व बिजली भुगतान में 10%। आधी प्राप्ति में ये पूंजी लगा रही है कितना परसेंट, 90%, किराया और बिल भुगतान में क्या परसेंट, 10%। ऐसे भी कोई भी राशि क्या परसेंट होता है, 100%। अब कहता है मासिक आधार पर किराया और बिजली पर खर्च करती है। अब बिजली पर खर्च कर रही है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनाया है, यहाँ से क्वेश्चन ये बना रही है, थोड़ा सा आगे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे बढ़ा के। हाँ, अब इसके आगे लिखती है कि 15,000 रुपया खर्च करती है, जो प्रत्येक माह आधी प्राप्ति में कितना खर्च होगा। 15,000 रुपया खर्च करती है, मतलब किस पर, किराए और बिजली बिल पर। तो बोले सर 15,000 किराए और बिजली बिल पर खर्च करती है, 15,000, और यहाँ कितना है जी 10, तो 15,000 की तुलना 10 से, तो बोल रहा है आधी प्राप्ति पर कितना, तो 90 से। बस तुलना गुना ही तो करना था, काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 15 नमा 35 से 135 और 2 और 1 3 शून्य, यही ना हो गया जी। तो 1,35,000 होगा ना हम लोग का आंसर। तो आंसर मिला लीजिए, 1,35,000 यानी 1.35 लाख, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, फिर से क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए एक के सेट में 2 क्वेश्चन मिल गया, जो कि मैं यूथ वाला में बता चुका हूँ। पूरा दशमलव भिन्न, नंबर सिस्टम तो पूरा 201 खत्म हो ही गया, दशमलव भिन्न भी खत्म हो ही गया है। समझिए, निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार है। मैंने एक ही ट्रिक बताया था कि जिसके नीचे में काट छाट के केवल 2 और 5 का ही गुणज बताया और कोई ना, तब वो शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई आभास संख्या एंट्री मार दिया तो वो अशांत होगा। तो यहाँ पे हम लोग को शांत दशमलव देखना है। तो बोले सर 61/110 तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर कटेगा नहीं, या नीचे 10 गुना 11 होगा, ये 11 एंट्री मार दिया, ये तो अशांत हो गया। 47/150 होगा, तो बोले सर हो सकता है, देखते हैं। तो बोले सर ये तो कट ही नहीं रहा था, कैसे होगा, 47 कटता है कैसे जी। इसको आप लिख सकते हैं क्या, 50 गुना 3, तो यहाँ तो 3 एंट्री मारिए दिया,
तो ये तो शांत होगा नहीं। 57/120, तो बोले सर 19 तिया 57 और 40 तिया 120, 40 में 8 है 5 ना है, यानी 2 का गुणज है 5 है। क्या इसके अलावा कोई और अभाज्य संख्या है? नहीं है ना, तो यही हम लोग का शांत प्रसार होगा। बहुत ही मस्त ट्रिक है, भागा दे के चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब केवल 2 और 5 है तो वो शांत, 2 और 5 के अलावा कोई और जहाँ फैक्टर एंट्री मार दिया 3, 7, 11 कुछ भी, तो वो अशांत हो जाएगा। यहाँ शांत पूछ रहा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 27 आइए। दिया गया पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित गैर निष्पादन संपत्ति के बारे में जानकारी दिखाता है। ठीक है, एफ है 5%, ई है 20%। इस प्रकार से है, यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए की कीमत 300 लाख करोड़, तो दिसंबर 2017 तक बैंक सी के अंतर्गत कितना है? सी वाला पूछ रहा था। बोले सर 300 है, और परसेंटेज में तो हम सभी जानते हैं पाई चार्ट 100% होता है, डिग्री में 360 होता है, तो इसकी तुलना 100 से। सी वाला पूछ रहा है, तो बोले सर सी वाला तो 15 है, तो 15 से 2 शून्य 2 शून्य 15 तिया 45 लाख करोड़ में है, तो आंसर भी लाखे करोड़ में होगा, इसमें डरने की क्या बात है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका है 28। सिर्फ देखने में बड़ा ही मजेदार है। देखिए, एक स्पोर्ट एक्सेसरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता आयोजन करती है। मतलब 200 रुपया दीजिए, आप प्रतियोगिता में भाग लीजिए। वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रहे थे। मतलब उनको लग रहा था कि हम 200 रुपया लेंगे तो 300 आदमी हमसे जुड़ जाएगा, यानी उनको पैसा आएगा 60,000। 60,000 ना आएगा, वो ना करिए माइंड में। लेकिन कहता है उनकी 300 पर उसको केवल 200 ही हुए। मतलब प्रतियोगिता के दिन 200 आदमी आया, तो 200 फीस ले रहा था, उम्मीद किया था 300 के, आया 200। मतलब आना चाहिए 60,000, आया 40,000। तो बताइए कितना कम प्राप्त हुआ? तो यही तो पूछ रहा है, कितना कम प्राप्त हुआ? तो 20,000 कम प्राप्त हुआ। दिक्कत क्या है? आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 29। 3 लड़के और 3 लड़कियां एक कार्य को 6/5 घंटे पूरा कर सकते हैं। 3 लड़के और 3 लड़कियां एक काम को 6/5 घंटे में। कार्य को पूरा करने के लिए एक लड़के और एक लड़कियों को कितने समय लगेगा? तो बोलिए कि सर 3 लड़कियां और 3 लड़कियां हैं, जो क्या बोल रहा है, यानी 3 बॉय प्लस 3 गर्ल कितना देर में काम को कर रहा है? 6/5 घंटे में। कोई बात नहीं है जी। तो बोल रहा है कि बताइए, एक बॉय प्लस एक गर्ल, एकदम जैसे बोला उसे लिख दो, कितना देर में, कितने घंटे की आवश्यकता है? तो टी घंटे बना दीजिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा लिफाफा बनाने की ज़रूरत नहीं है, 3 कॉमन ले लीजिए। तो बॉय प्लस गर्ल, यही तो 6/5 घंटा ही है, बराबर। यहाँ भी एगो लिखिए चाहे नहीं, बॉय प्लस गर्ल टी। बॉय प्लस गर्ल कट गया, उसके बाद टी बराबर हो गया 6 तिया 18/5, 5 तिया 15, बचेगा कितना? चूँकि 5 से भाग दें 5 बचेगा 3/5, यानी कि एक गर्ल और एक बॉय करेगा 3.3/5, या डायरेक्टली 18/5 ऑप्शन दिया है। 18/5 ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी। तो डरने की कोई बात नहीं है कि लड़का लड़की का क्षमता नहीं है। क्षमता नहीं है तो जैसे था वैसे लिख दिया तो कटिए ना गया, तो कट गया, तो आंसर आ गया 18/5। या तो दे सकता था 3.3/5। जैसे ऑप्शन दे दे वैसे हम लोग मार के निकल जाएंगे। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30। एक आदमी बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और बी से ए तक 60 किलोमीटर की गति से वापस, तो उसकी औसत गति? बोले सर टाइम डिस्टेंस में तो बताए हैं, ए से बी तक गया, फिर बी से ए आया, ए से बी गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी से ए आया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जब 2 बराबर दूरियाँ अलग अलग चाल से तय करे तो औसत चाल तो आपको याद ही होगा। डायरेक्ट दूरी से कोई लेना देना नहीं है। 2x y/x प्लस y। 2x कितना 40, y कितना 60, और फिर x प्लस y 40 और 60 100 काट दीजिए। 1 0 2 0, 1 0 2 0, 6 चौक 24 दूनी 48, यानी औसत चाल हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। और ये वाला था आपके सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन आपको अब डेली मिलता रहेगा। ये सेट अच्छा लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए, अधिक से अधिक व्यूज़ आए, ताकि हम एनर्जी में रहें और हमेशा आपको सेट अवेलेबल करवाते रहें। क्योंकि रेगुलर आप सेट मारिएगा ना तो 1-2 महीना में आप में अद्भुत बदलाव होगा, हर तरह के क्वेश्चन आपसे बनने लगे। तो जम के शेयर करिए, कोई बच्चे वंचित ना रहे, और बिंदास होकर तैयारी करें। कमेंट में अपने परेशानी को शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर से ज़रूर विचार करूँगा। और जो भी हमें कमियाँ हैं उसके बारे में भी बोलिए, उसे मैं सुधारने का प्रयास
धीरे धीरे करूँगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।